अच्छा जी, आज फिर हम अपना आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम, मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से देखेंगे। इस तरह जो है वो तैयार करना बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। टाइप वाइज तैयार करेंगे तो आपको सारे जो है वो इजीली आ जाएंगे, क्योंकि जब आपको सेंटेंस की टाइप्स का पता है, आइडिया है कि ये कौन सी टाइप है, तो फिर उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने इनके इनडायरेक्ट बनाने हैं। सबसे पहले हम इनके इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जब हमने बनाने हैं इंट्रोगेटिव के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है जी। मतलब जब तक हमें रूल्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं चल पाएंगे। एक तो आपने जो है वो पहले रूल्स याद रखने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप हम उसी को फिर जो है वो अपना एक सैंपल बना के उसी को जो है आगे लेके चलेंगे। ही सेड टू मी, ये हम एक सवालिया फिक्रे की ना एग्जांपल लिख रहे हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास मतलब एक सवालिया फिक्रा आ जाएगा। कैन यू टीच मी इंग्लिश। क्लियर हो गया जी। ये हमारे पास एक डायरेक्ट की एक एग्जांपल है, सवालिया फिक्रा है हमारा डायरेक्ट नरेशन के अंदर। इसमें जो पहले मैंने आपको तीन रूल्स बताए थे, मतलब तीन कैटेगरीज थी। एक तो आपने जो है वो सबसे पहले बाहर जो है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर तब्दीलियां करनी है। ठीक है जी। फिर आपने जो है इन कामाज को ख़त्म करना है। फिर जो है आपने प्रोनाउंस तब्दील करने हैं। ये प्रोनाउन वाली बहुत बड़ी तब्दीली है जी। ठीक है। दूसरा आपने जो है, हमने देखा था कि टेंस तब्दील करना है, और टेंस सब तब्दील करना है, अगर बाहर जो है वो पास्ट होगा तो आपने अंदर जो है वो टेंस तब्दील करना है, अदरवाइज आपने जो है टेंस तब्दील नहीं करना है। तो ये तो जनरल जो है वो चेंजेस थी। बाकी आपने जो है वो हमने देखा था कि जब जो प्रोनाउन की तब्दीली है उसके लिए हमने ये रूल देखा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इनके लिए हमने एक लफ्ज किया था यूज सन। ठीक है। ये सन आपने याद रखना है, ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट नंबर पे एस, सेकंड पे ओ, थर्ड पे एन। तो ये सन बन जाएगा इसकी तरतीब, और फर्स्ट सेकंड थर्ड की याद रखनी है। तो इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी में से अगर होगा तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। सेकंड पर्सन हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। थर्ड पर्सन जो है वो तब्दील नहीं होगा। एंड से मुराद है नो चेंज। ये हमने पहले पढ़ा था, पहले देख चुके हैं। ठीक है जी। बाकी टेंस जो है वो आपको याद है, मैंने आपको वो सारा डिटेल में बता दिया था। अगर मैं दोबारा बताऊं तो 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, वो आपने वही याद रखना है। ठीक है। सिंपली जो है आपने याद रखना है कि जब इज एम आर हो तो आपने जो है वाज वार इस्तेमाल करना है। फिर नया आपने जो है देखना है कि जो आपका सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है उसी के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा, इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा, विल शेल वुड में तब्दील हो जाएंगे, मे जो है वो माइट में तब्दील हो जाएगा, इसी तरह जो है कैन कुड में तब्दील हो जाएगा। ये हमने तब्दीलियां पढ़ी थी बहरहाल। अ, वो सर्टन वर्ड्स की भी तब्दीलियां थी।
ठीक है जी, जिस तरह दिस इनटू दैट, हियर इनटू देयर, ठीक है, यस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये सर्टन वर्ड्स की तब्दीलियां थी जी। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, कि यहाँ पे हमने कैसे कैसे जो है वो चेंजेस करनी है। बुनियादी तौर पे हमने ये चेंजेस जो है याद रखनी है। इनको अगर हम याद नहीं रखेंगे देन वी वॉन्ट बी एबल टू चेंज द सेंटेंसेस, ठीक है जी। फिर हम गलत तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जो बुनियादी तौर पर आम होते हैं, जिस तरह जी ये हमने लिखा हुआ है कैन यू टीच मी, तो ये कैन जो है ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब से जो है या इमदादी फेल से शुरू हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है जी, एक इस तरह के हमारे पास इंट्रोगेटिव होते हैं। और दूसरे जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स, या आप कह लें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। एक हमारे पास ऐसे सवालिया फिक्रे होते हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि सवालिया फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड्स के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। लेकिन जब हम पैसे वाइज बनाएंगे ना इनके, तो थोड़ी थोड़ी सी आपको इनका जो स्ट्रक्चर है, या आप सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर कह लें, या आप उनका जो है वो कह लें फिक्रे के अंदर जो है वो अल्फाज की तरतीब, उसमें थोड़ा सा रद्द बदल होगा। लेकिन आम तौर पर आपने याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसी हिसाब से जो है हम चेंजेस करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप्स, ठीक हो गया जी। इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं जी? वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, होम, और इसके अलावा मेरे ख्याल में तो कोई नहीं बचता। ये हमारे पास ना जी, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक हो गया जी, या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो हमारे पास ये दो टाइप्स हैं सवालिया फिक्रे की। अब सबसे पहली जो तब्दीली करनी है आपने, जिस तरह हमारे पास ये सेंटेंस है, तो आपने सबसे पहले जो है सेड को तब्दील करना है, ठीक है जी। सेड को आप किस चीज में तब्दील करेंगे जी? आस्क्ड में, क्योंकि वो बंदा बात पूछ रहा है, या सवालिया फिक्रे में बात पूछी जाती है जी, ठीक है जी। आपने जो है क्या करना है, सेड को आस्क्ड में तब्दील कर देना है। अगर से होगा, से को आस्क में, ठीक है जी, सेज को आस्क में, तो आपने इस तरह से जो है तब्दीलियां करनी है। ये पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसके बाद हमारे पास आता है जी ये कामे, ठीक हो गया जी। अब कामास को किस चीज से खत्म करना है जी? अगर तो आपका मतलब सेंटेंस जो है ना, जो आपका सवालिया फिक्रा है, ठीक है, अगर तो हेल्पिंग वर्ब से सवालिया बनाया हुआ है जी, तो कामाज को खत्म करके इनकी जगह इफ या वेदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है
ये कॉमास है ना, तो हम इसको थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करते हैं। पहला रूल अप्लाई करते हैं, सेड की जगह ही आस्क्ड कर देंगे। ठीक है जी। ही आस्क्ड टू मी है तो सिंपली जो है आस्क के बाद आपने टू इस्तेमाल नहीं करना होता, ही आस्क्ड मी। अब कामाज खत्म करने के लिए आपने इफ या वेदर लगाना है, जो मर्जी आए लगा दें। ठीक है जी। तो हम इफ लगा देते हैं, जो मर्जी आए लगाएं, आपका कोई गलत नहीं करेगा, इफ या वेदर। ठीक हो गया जी। ये आपने कर दी तब्दीलियां। तीसरी और भी तब्दीली है जी। मिसाल के तौर पर अगर फिक्रा है कि जी ही सेड वाई आर यू लेट। ठीक है, वाई से भी तो शुरू हो सकता है ना। तो अगर क्वेश्चन वर्ड से फिक्रा शुरू हो रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से सवालिया बनाया गया हो, तो आपने क्या करना है, कामाज को उसी वर्ड से, उसी क्वेश्चन वर्ड से खत्म कर देना है, मतलब वही इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ही सेड टू मी है ना, ही सेड टू मी व्हाई आर यू हेयर। ही आस्क्ड मी व्हाई। ठीक हो गया जी। ये कामाज खत्म हो गए, इसकी जगह बस ये वाई आ गया, वाई आ गया। अब नेक्स्ट रूल जी। जब आपने सवालिया फिक्रा बना, मतलब ये जो आपने लगा दिया, क्या कहते हैं, कामास को ख़त्म करके वाई लगा दिया, ठीक है, या इफ़ या वेदर लगा दिया, ठीक है, तो आपने इनडायरेक्ट जब बनाना है ना जी, तो फिक्रे को आपने इनडायरेक्ट बनाते वक्त फिक्रे को बिल्कुल आपने जो है क्या कहते हैं, सादा तरतीब में लिख देना है। ठीक है, फिक्रे को सादा या मुस्बत फिक्रे में तब्दील कर देना है। और सवालिया निशान खत्म कर देना है। सवालिया निशान की जगह फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे जिस तरह है ना, वाई आर यू हेयर, जब आप फिक्रा बना रहे होंगे ना, तो आप लिखेंगे ही ही आस्क्ड मी वाई। अभी हम इसको नहीं तब्दील करते, ये जो है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, और ना ही हम आर को तब्दील करते हैं, हम इसको सादा फिक्रे में तब्दील कर देते हैं। तो वाई के बाद जो है ना, आर यू हेयर है ना, तो हम किस तरह लिखेंगे जी, यू आर हेयर। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इसकी तब्दीली करनी आप बाकी है। हमने क्या किया, हमने सिंपली जो है, ये सवालिया फिक्रा था, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड था, इसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब था। ठीक है, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल जिस तरह हम सादा फिक्रा लिखते हैं उसी तरतीब में ले गए इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो ये याद रखना है कि जब भी हमने इनडायरेक्ट बनाना है, तो इनडायरेक्ट में हमने सवालिया खत्म कर देना है। ठीक है, हमने सिर्फ क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर जो भी इस्तेमाल होगा, हमने वो इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिक्रे की तरतीब मुस्बत फिक्रे वाली बना देनी है, और आखिर पे सवालिया निशान। ठीक है ना, जिस तरह ही आस्क मी वाई आई वाज देयर, ये फिक्रा बनेगा ना। तो हमने क्या किया है, हमने अभी इसको नहीं छेड़ा कि इसको बाद में तब्दील करेंगे, हमने पहले इसकी तरतीब सेट कर दी है कि इस तरतीब में लिखेंगे। ठीक है ना जी। अब जाहिर सी बात है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, तो यू की जगह आई आ जाएगा।
ठीक है, आई आर की जगह जो है एम आ जाएगा, और हेयर जो है देयर में तब्दील हो जाएगा। ये फिर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये जाएगा वाई आई, सॉरी ये वाज आएगा जी, एम नहीं आएगा, क्योंकि माजी आ जाएगा ना, वाई आई वाज देयर। क्योंकि ये बाहर देखे ना, ये माजी है तो टेंस भी तब्दील होगा। तो आपने फिर जो है ये टेंस तब्दील करके, प्रोनाउन तब्दील करके इसको इस तरह लिख देना है। ये बेसिकली इसका तरीकाकार है। इस तरीके से हमने जो है वो पैसिव कहते हैं, सॉरी इनडायरेक्ट बनानी है। यहाँ तक समझ आ गई? ये अगर आप चार रूल्स याद रखते हैं ना, तो इनशाला फिर आपका कभी गलत नहीं होगा। बाकी जो है आपने लिख लें जी के प्रोनाउंस एज यूजुअल, प्रोनाउन की तब्दीली एज यूजुअल होगी जी, जैसे हमने पहले पढ़ी थी। टेंस की तब्दीली भी एज यूजुअल होगी। बाकी और कोई तब्दीली शब्दीली है तो वो भी इसी तरह ही होगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर किसी का कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें। चलें फिर, आप ना इस तरह करें, जो पहले पहले मैंने आपको लिखवाया है ना फिक्रा, उसका जरा चेंज करें। ही सेड टू मी कैन यू टीच मी इंग्लिश, ही आस्क्ड मी इफ वेदर, यहाँ तक तो हमने इस्तेमाल, सॉरी लिखा हुआ है। आगे जी। इस फिक्रे को तब्दील करेंगे, इस फिक्रे को, इस फिक्रे को। ये है हमारा फिक्रा जिसको आपने तब्दील करना है। ये रेड मैंने लिख दिया, ये आपने करना है। ये हेल्पिंग वर्ब वाले की एग्जांपल ही है। ये कैन है जी, कॉल लिखा लिखा हुआ नजर आ रहा है, कैन यू। ठीक है, वैसे आपका भी ठीक है, मुमताज आपका भी ठीक है। देखें जी, सबसे पहली तब्दीली हमने क्या करनी है, हमने सेट को तब्दील करना है। ही आस्क्ड आ जाएगा, टू गया, टू की जगह मी आ जाएगा। अब ये देखें हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना जी, क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। तो फिर इफ लगा देंगे जी, वेदर भी लगा सकते हैं आप। अब ये कैन इस्तेमाल करेंगे, ये याद रखना है कि जब हमने इफ या वेदर इस्तेमाल करना है वो एक्स्ट्रा होगा हमारा। ठीक है ना जी, इफ और वेदर हमारा एक्स्ट्रा होगा, आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन डिड अगर इस्तेमाल हुआ है तो फिर आपने डिड इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डिड
जब हम सादा फिक्रा बनाते हैं तो फिर वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वो भी हम एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है जी। ही आस्क्ड मी इफ। अब कैन यू टीच मी इंग्लिश, अगर इसको हम सादा फिक्रा लिखें ना, कैन यू टीच मी इंग्लिश, तो ये बनेगा यू कैन टीच मी। ऐसे ही बनता है ना सादा फिक्रा। अब हमने समझे इसको तब्दील करना है, इसको या इसको तब्दील करें, तरतीब वो कर दें। यू जो है आपका ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमने तब्दील करने हैं ना, यू और मी। ठीक है जी। यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। तो ऑब्जेक्ट है मी। इफ मी तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, आई आ जाएगा। इफ आई, अब कैन की जगह कुड आ जाएगा, क्योंकि पीछे पास्ट इस्तेमाल हुआ है। इफ आई कुड, कुड के बाद हमेशा पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कुड टीच। मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ही, आई कुड टीच ही, इंग्लिश तो नहीं आएगा ना, आई कुड टीच हिम आएगा, मफूली हालत आएगी, आई कुड टीच हिम इंग्लिश। तो इस तरह से ये तब्दील हो गई। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, एक और फिक्रा लिखते हैं जिसकी हमने चेंजिंग करनी है जी, उसको हम चेंज करेंगे। आबिद भाई क्लियर है, समझ आ रही है? अच्छा, मैंने आपको डेड डेड वाला बताया ना, कि डेड अगर इस्तेमाल होगा तो अगर पीछे टेंस तब्दील होगा तो फिर डेड की जगह तो जाहिर सी बात है फिर पास्ट परफेक्ट आ जाएगा ना। अगर पीछे कोई इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट है या फ्यूचर है, मिसाल के तौर पे जो है ही सेज, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो जाहिर सी बात है अंदर टेंस तब्दील नहीं करना है, फिर डिड की जगह सेकंड फॉर्म आएगी। अदरवाइज वो डिड की जगह जो है आपने पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करना है जी। बल्कि ही सेड टू मी। ये तब्दील कर देंगे, इसको चेंज करेंगे।
ये बनाए जी, कोशिश करें। आसान है, आवाज आ रही है मेरी? इसको जरा तब्दील करें ना फिर। ये इमरान साहब जरा अपने फिक्रे पे जरा गौर करें ना। हाँ, तो ठीक कर दिया जी। नहीं, वैसे वेदर नहीं लिखना। व्हाट तो क्वेश्चन वर्ड है ना जी। ये देखे ना, एक पहले, सबसे पहले तो आपने करना है सेड को आस्क में तब्दील कर देना है। ही आस्क मी। फिर इसको खत्म करना है। अब देखें, ये है हमारा व्हाट जो है ना, क्वेश्चन वर्ड है, तो ये इसी तरह आ जाएगा। मैंने आपको बताया है ना, क्वेश्चन वर्ड उसमें व्हाट भी है। ठीक है जी। अब इज यूर ड्रीम, ठीक है, यूर ड्रीम इज, व्हाट इज यूर ड्रीम। इस आखिर पे आएगा। आप इसको आखिर पे भी लिख सकते हैं, जिस तरह वासे ने लिखा है। ही आस्क्ड मी वेदर व्हाट माय ड्रीम वाज, या व्हाट वाज माय ड्रीम, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आपने तरतीब ठीक रखनी है जी। अच्छा जी। ये बेसिकली देखे ना, हमारा ऑब्जेक्ट यूर ड्रीम बनेगा, फिर सब्जेक्ट। ठीक है। यूअर जो है ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। ये हमारा इधर ऑब्जेक्ट है, तो ये फिर आ जाएगा व्हाट माई ड्रीम वाज। ठीक हो गया जी। ये आपने ना, मैंने आपको बताया है कि ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, ये व्हाट, व्हेन, वेयर, इसके बाद नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। आप देखें ना, व्हाट माई ड्रीम वाज अगर होता, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी माई ड्रीम इज टू बी अ डॉक्टर। देखे ना, माई ड्रीम के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, पहले नहीं लगाना। ये जरा ख्याल रखना है। एक और लिखाऊं जी सेंटेंस। दे सेड टू मी, क्या लिखवाएं जी। हैव यू विजिटेड, मुमताज साहब की तरफ विजिट कर लेते हैं। हैव यू विजिटेड मिस्टर मुमताज। जी। इसका बनाएं जी जरा।
ये बिल्कुल ठीक। दे आस्क मी इफ आई हैड विजिटेड मिस्टर मुमताज। ठीक हो गया जी। गुड। चलें एक और बना लेते हैं। वाई व्हाट व्हेन वेयर, इस वाला है सिंपली जी। चलें कोई और कलर चेंज करते हैं। ग्रीन कर देते हैं, पाकिस्तानी कलर। चलें जी। इमरान साहब से कुछ। इमरान सेड टू आबिद। इमरान सेड टू आबिद, वेयर आर यू गोइंग नाउ। इसका बनाएंगे। गुड। माशाल्लाह। गुड माशाल्लाह मुमताज साहब, आपका भी ठीक है। ही आस्क्ड आबिद आएगा, आस्क के बाद नहीं आएगा। काफी है जी, या और भी करें किसी और टाइप को? मेरे ख्याल में तो मिक्स हो जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
नहीं नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच में फिर टू इस्तेमाल नहीं करना आपने। जब आस्क कर दिया है ना, आस्क के बाद ही आस्क मी कर दें, ही आस्क टू मी की बजाय। नेगेटिव आएगा तो जाहिर सी बात है, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, सिंपल सी बात है। जिस तरह हैव यू विजिटेड, हैव यू नॉट विजिटेड मिस्टर मुमताज, तो आप जब हैड इस्तेमाल करेंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल सी बात है। जी जी, इमरान आस्क्ड आबिद। चले, मैं सेंटेंसेस जो है ना वो सेंटेंस कर, सॉरी, जो है वो आपको भेज दूंगा। ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की किताब मैट्रिक वाली में लिखे हुए हैं सारे सेंटेंसेस ना, उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह आज। ठीक है जी। किसी का कोई मसला परेशानी है तो बता दें, मेरे ख्याल में तो आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, इम्पेरेटिव हुक्मी या फिक्रे। कर सकते हैं जी। फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें फॉरबिडन करते हैं, ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं। वो कल इंशाल्लाह ये आ जाएगा, ये फॉरवर्ड वाला। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं है, फॉरवर्ड वाला इसमें नहीं आएगा। ये जो हमने किया ना इंट्रोगेटिव, इसमें इधर में आपने फॉरगेव, सॉरी, फॉरवर्ड नहीं करना। ये तो इम्पेरेटिव में होता है ना, जिस तरह कि जी डू नॉट मेक नॉइज, टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइज, टीचर फॉरबेड हिज स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज। ये सिंपल हो गया। समझ आइए वैसे। कल इंशाल्लाह पहले इसका टेस्ट लेंगे। एक सेंटेंस और बना लें जी, फिर जाते जाते एक सेंटेंस और कर लें, फिर जो है वो छुट्टी करते हैं। कौन कौन रह गया जी? आबिद भी हो गया, इमरान भी हो गया, मुमताज भी हो गया। अच्छा जी। वासे एंड हमशा said to Zaka, do you agree with us? इसका बनाएं जी। ये याद रखना है कि डू कहाँ पे आता है जी। डू कहाँ पे आता है? फिर आपने जब, जाहिर सी बात है, फिक्रा सादा बनाना है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि
अगर बाहर माजी नहीं होगा तो फिर डू या डिड खत्म कर देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है डू, अगर डू भी इस्तेमाल करें तो डिड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे खत्म होगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जरा ये करें। आपके पास 1 मिनट है जी। ठीक है। ये वैसे देखें ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में तब्दील होगा। ये जरा ठीक कर दें अपना। मुमताज साहब बिल्कुल ठीक है। हाँ, वैसे आप ठीक कर दें। खैर है, कोई मसला नहीं, हो जाता है। यही, जब तक हम गलती नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा। गलती करके बंदा सीखता है, वो भूलता नहीं है। सिंपली पहला हिस्सा मैं कुछ करता हूँ, फिर आप अपना करते रहें। वासे एंड हमशा आस्क्ड जका वेदर, यू जो है ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। जका की जगह जका भी लिख सकते हैं आप, जाहिर सी बात है जका पहले आ गया तो ही इस्तेमाल कर दें। वेदर ही, अब जाहिर सी बात है डू सवालिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो इस्तेमाल करते नहीं है। ठीक है। तो एग्री फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह आपने सेकंड लगा देना है। एग्रीड विद अस की जगह देम आ जाएगा। ठीक है जी। अस जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दो हैं, तो देम आ जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है जी। वाज नहीं लगाना इमरान भाई, वाज नहीं लगाना। सिंपल जो है ना, पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है। जिस तरह प्रेजेंट में नहीं लगता, उसी तरह पास्ट में भी नहीं लगता।